हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है होम लोन का प्री पेमेंट और इन्वेस्टमेंट। मान लो कि आपके पास कहीं से भी एक साथ काफ़ी सारे पैसे आ गए, मीन्स 5 लाख रुपया आ गए हैं। तो आप क्या करोगे। आपकी लोन चल रही है, उसमें आप प्री पेमेंट कर दोगे या फिर जो वो 5 लाख आए हैं उसका इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे कि क्या करना चाहिए और किस में ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। तो ये वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और उसमें सब कैलकुलेशन के साथ हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए और लोन का प्री पेमेंट कर देना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इसमें देखेंगे कौन सा स्ट्रेटजी है हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा लोन है 30 लाख रुपीज़ का 20 सालों के लिए 8.75 इंटरेस्ट रेट से और ईएमआई रहेगा 29,200। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कुछ भी किए बिना ऐसे ही पे करते रहे रेगुलर तो कितना होगा। तो हमारा लोन 20 सालों के लिए है, 240 मंथ हुआ और 29,200 का हमारा वो है ईएमआई। तो टोटल पेड हमारा 20 सालों में हमने 70 लाख रुपीज़ आपने पे किया होगा। और उसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, 40 लाख। मीन्स कि 30 लाख का लोन था, 30 लाख का लोन था, इसमें 40 लाख का आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 20 साल के बाद। तो ये पहला सिंपल था। अभी आगे देखते हैं स्ट्रेटेजी ए में आप देखिए, इसमें क्या है कि आपका प्री पेमेंट नहीं करना है। आपके पास एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज़ है लेकिन आपको प्री पेमेंट नहीं करना, मीन्स लोन पे नहीं करना है। लेकिन उसकी जगह आपको क्या करना है, 15% के हिसाब से आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है। इक्विटी है या म्यूचुअल फंड है, वहाँ कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करोगे तो नेट आपको 14% का रिटर्न मिलेगा। इसमें से 1% वो हमने लगाया है एक्सपेंस रेशियो, तो 15 में से 1% निकाल दिया तो 14% आपको रिटर्न मिलेगा। तो देखिए आप 5 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट फॉर 20 ईयर्स किया 14% के CAGR से, तो आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 68 लाख रुपीज़, 68.7 लाख रुपीज़ बिफोर टैक्स। मीन्स कि टैक्स बाद किए पहले आपको वैल्यू, आपका वैल्यू हो जाएगा 68.7 लाख रुपीज़। तो इसमें हमारा गेन कितना है, 5 लाख रुपीज़ तो हमने इन्वेस्ट किया था, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 68 लाख। तो 63 लाख का हमारा गेन है। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 10%। तो क्या होगा, इसमें 10% का टैक्स लगेगा, तो 6.4 लाख रुपीज़ का टैक्स लगेगा। तो ये 6.4 लाख रुपीज़ है वो इसमें से बात कर दीजिए तो कितना, 62 लाख रुपीज़ का वैल्यू आ जाएगा। तो आफ्टर टैक्स डिडक्ट कर देंगे आप, उसके बाद आपको 62 लाख रुपीज़ का आपके पास टोटल अमाउंट हो जाएगा। 5 लाख इन्वेस्ट किया होगा तो 62 लाख आपको मिल जाएगा और लोन चालू रहेगा 20 साल के लिए। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट है। थोड़ा रिस्क रहेगा इसमें, तो ऐसा है बना, रिस्क है तो इसके तो बेस्ट फॉर वेल्थ क्रिएशन, बट डेब्ट रिमेन्स टिल एंड। डेब्ट रहेगा 20 सालों के लिए लेकिन आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, 62 लाख रुपीज़ हो जाएगा। दूसरा वाला है स्ट्रेटजी बी में क्या है, आपको 5 लाख का प्री पेमेंट करना है 4th EMI पे। मीन्स कि 3-4 मंथ ऐसे भी आपको प्री पेमेंट करने का नहीं होता है, तो 3-4 महीने बाद आप प्री पेमेंट कर देंगे 5 लाख का। देन उसके बाद आप SIP करोगे। मीन्स कि 5 लाख आपने प्री पेमेंट कर दिया तो लोन आपका कंप्लीट हो जाएगा 13 सालों में। तो उसके बाद आप 13 साल के बाद जो लोन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद EMI का वैल्यू है 29,200, उसके हिसाब से आप SIP कर दोगे। तो 12% रिस्क के हिसाब से हम गिनेंगे कि कितना आपको बेनिफिट इसमें रहेगा।
तो SIP किया है कहीं पे भी तो आपको 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, और उसमें से 1% आप निकाल दीजिए एक्सपेंस रेशियो, तो 11% नेट मान के आप चलते हैं, तो 6.8 ईयर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा 34.7 लाख रुपीज़ बिफोर टैक्स। उसके बाद इसमें टैक्स लगेगा गवर्नमेंट का। इसमें क्या है भाई, गवर्नमेंट हमारा पार्टनर है, तो गवर्नमेंट को आप कमाओगे तो गवर्नमेंट भी कमाएगा, तो इसमें आपका पार्टनर है गवर्नमेंट। तो इसमें देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा 10%, तो आपका जो गेन है उसमें देखिए गेन कितना है 10.8 लाख रुपीज़, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 1.1 लाख रुपीज़। तो टैक्स के बाद आपका वैल्यू क्या रहेगा, टैक्स के बाद आपके पास रहेगा 33.6 लाख रुपीज़। ठीक है, तो दूसरी स्ट्रेटजी में क्या है, 5 लाख का प्रीपेमेंट कर देना है, और उसके बाद जब लोन ख़त्म हो जाए तो इसमें 13 सालों में लोन ख़त्म हो गए तो 20 साल, 13 साल से 20 साल में फिर 7 साल के लिए आपको SIP करना है। तो इसमें 7 साल के लिए आप SIP करोगे तो आपके पास टैक्स बैक्स सब कुछ काट के 33 लाख रुपीज़ आपको मीन्स की वैल्यू हो जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है उसकी 33 लाख रुपीज़। तो स्ट्रेटजी सी में क्या है भाई, हाइब्रिड है, आधा पैसा प्रीपेमेंट में जाएगा और आधा पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। तो 2.5 लाख 5 लाख है तो 2.5 लाख इसमें जाएगा, 2.5 लाख इसमें जाएगा। तो लोन रिड्यूस 70 ईयर्स टेनर मीन्स कि 17 सालों में आपका लोन ख़त्म हो जाएगा, और 17 सालों में आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट सेव्ड, आपका इंटरेस्ट सेव होगा 8.7 लाख रुपीज़, आधा आपने 2.5 लाख प्रीपेमेंट किया है तो, और 2.5 लाख आपने 14% के हिसाब से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 34.3 लाख आफ्टर टैक्स। टैक्स बेस काट के आपको जो 2.5 लाख है उसका रिटर्न हो जाएगा 34 लाख रुपीज़ 20 सालों में, और 2.5 लाख उसमें आपने प्रीपेमेंट लोन का पेमेंट किया है तो उसमें से आपका 8 लाख का सेव हो गया, तो 45 लाख जितना टोटल वैल्यू आपका सेविंग हो गया 45 लाख। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई पार्शियल डेब्ट रिलीफ भी मिल जाएगा आपको, पार्शियल डेब्ट रिलीफ मिल जाएगा और पार्शियल वेल्थ क्रिएशन। 3 साल आपका जल्दी EMI ख़त्म हो जाएगा और आपके पास पैसा भी हो जाएगा 45 लाख जितना, तो ये भी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। तीसरा वाला अभी हम कंपैरिजन देखेंगे कि किस में कितना बेनिफिट है। तो देखिए इसमें पहला वाला है इन्वेस्ट 5 लाख 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा 62 लाख रुपीज़। हाइस्ट वेल्थ 20 सालों के लिए 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 62 लाख रुपीज़। और दूसरा है प्री पेमेंट 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ का प्री पेमेंट कर दिया और लोन ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट EMI है उस ना आपने SIP कर दिया, तो 19 लाख का आपने वो सेव कर दिया, इंटरेस्ट रेट सेव कर दिया, और 33 लाख का ये क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा। इसकी आपने लोन ख़त्म होने के बाद इन्वेस्टमेंट किया है तो जो वो इन्वेस्टमेंट से आपका वैल्यू हो गया 33 लाख रुपीज़। तो लोअर वेल्थ मीन्स कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे 20 लाख ही और 33 लाख हुए तो 53 लाख जितना इसमें आपको मिलेगा। और तीसरा वाला हाइब्रिड है, दोनों मिक्स में करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 2.5 लाख आपने प्रीपेमेंट लोन का किया है और 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, तो 17 सालों में आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा और 8.7 लाख रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट सेव हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख का, वो आपने 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है तो 34 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो टोटल इसमें आप देखिए टोटल कितना हुआ 8 लाख
प्लस 34 लाख मान लीजिए। और 62 पहले वाला जो 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया 20 सालों के लिए, तो 62 लाख हो गया। इसमें लोन ख़त्म होने के बाद इन्वेस्ट किया तो आपको बेनिफिट हो गया 53 लाख का। और तीसरा वाला है उसमें आपको बेनिफिट हो गया है 17 सालों में आपका कंप्लीट हो जाएगा और 45 लाख का। तो फाइनल इनसाइट आप देखिए क्या है फाइनल। इफ़ योर गोल इज़ मैक्सिमम वेल्थ स्ट्रेटेजी ए मीन्स आपका गोल है कि भाई आपको सबसे ज़्यादा पैसा बनाना है तो 62 लाख हो जाएगा इसमें। दूसरा है इफ़ योर गोल इज़ अर्ली डेट फ्रीडम, तो डेट फ्री होना है आपको, तो स्ट्रेटेजी बी करना है। 7 साल पहले आपका लोन ख़त्म हो जाएगा बट वेल्थ इज़ लोअर। तीसरा है इफ़ गोल बैलेंस मीन्स आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। स्ट्रेटेजी सी इज़ मिडल ग्राउंड पार्शियल अर्ली क्लोजर, 3 साल पहले कंप्लीट हो जाएगा लोन और 34 लाख का वेल्थ भी क्रिएशन हो जाएगा। तो इसमें दोनों बेनिफिट मिलता है ना। दूसरा वाला है तो इसमें देखिए प्री पेमेंट कर दिया 5 लाख का और उसके बाद SIP किया तो उसमें 19 लाख का ये बेनिफिट मिला और 33 लाख का ये बेनिफिट मिला। तो उसका टोटल देखेंगे तो 52 लाख आपको बेनिफिट मिल गया और उसमें 62 लाख। तो स्ट्रेटेजी ए में आपको क्या है 10 लाख का स्ट्रेटेजी बी के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और स्ट्रेटेजी सी है उसमें 45 लाख है तो उसमें 17 लाख रुपीज़ का 17 लाख रुपीज़ के आसपास का वो डिफरेंस रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और लोन का प्री पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका वेल्थ क्रिएशन भी हो जाएगा और साथ में डेट फ्री भी हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या है कि आप लोन में रीपेमेंट कर दिया तो वो जो उसका अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। मीन्स कि आप बैंक से वापस तो नहीं ले लेंगे कि मेरे को उसकी अभी इमरजेंसी ज़रूरत है मेरे को दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो SIP है इक्विटी है तो उसमें से आप निकल भी सकते हैं, जब चाहे तब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो वो एक बेनिफिट भी रहेगा इन्वेस्टमेंट में कि आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा, 1-2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो वो भी एक इमरजेंसी फंड के हिसाब से भी बेनिफिट रहेगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ यूनिक टॉपिक लेके आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ टॉपिक आपको अच्छे से जानना है तो मेरे को कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। चलो बाय बाय, थैंक यू।